हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम आइडिया 51 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ऐसे जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर जो कि दोस्तों हमें बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी पुलिस 2023 जो हमारा एग्जाम होने वाले हैं। दोस्तों, उसमें जो बार बार हमसे यूपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपी जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि पहला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दे रहा है। लिखा हुआ है, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है नोएडा, दूसरा ऑप्शन है गाजियाबाद, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हाथरस, चौथा ऑप्शन है मथुरा। और आपको बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद को गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 से 1950 के मध्य उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है संयुक्त क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों संयुक्त भाग। और आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त प्रांत। तो याद रखिएगा कि 1937 से 1950 के मध्य उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी। कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ या फिर दोस्तों झांसी। और आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरठ से 1857 ईस्वी में प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हुम उत्तर प्रदेश के किस जिले के कलेक्टर थे। कानपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर दोस्तों इटावा। और आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटावा क्षेत्र के। याद रखिएगा, इटावा जिले के ह्यूम जो उत्तर प्रदेश के जिले के कलेक्टर थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी। चित्तू पांडे, राम अवध सिंह, कृष्ण बिहारी तिवारी या फिर दोस्तों महेंद्र नाथ गुप्त। और आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तू पांडे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता को किसके समकक्ष सुविधाएं प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री या फिर दोस्तों उप मंत्री। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मंत्री। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी। श्रीमती सुचिता कृपलानी एंड श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर या फिर दोस्तों श्रीमती सरोजनी नायडू। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। ग्राम प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रमुख या फिर दोस्तों ग्राम अधिकारी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम प्रधान कहा जाता है। अगला प्रश्न, कन्नौज के निकट गंगा से कौन सी नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी या फिर दोस्तों राम गंगा नदी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम गंगा नदी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बांध धामपुर बिजनौर के निकट स्थापित है। मूसा कहद बांध, कन्हार बांध, रामगंगा बांध या फिर दोस्तों माता टीला बांध। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगंगा बांध। याद रखिएगा, बांध जो है वो धामपुर बिजनौर के निकट स्थापित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर एवं नगर समूह है। 111, 225, 550 या फिर दोस्तों 704। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 704। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, भावर क्षेत्र में छोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, दक्षिणी भाग प्राचीनतम शैलों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, मैदानी क्षेत्र की भूमि की उर्वरा शक्ति काफी कम है। एंड लास्ट ऑप्शन है, तराई क्षेत्र महीन अवसादों से निर्मित है। और दोस्तों आपको बता दें, अगर हम बात कर ले असत्य की, तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, भावर क्षेत्र में छोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है।
दक्षिणी भाग प्राचीनतम शैलों द्वारा निर्मित है दोस्तों, तो ये भी एकदम बिल्कुल हो जाएगा सही आपका। देन बात करते हैं मैदानी क्षेत्र की भूमि की उर्वरा शक्ति काफी कम है, तो आपको बता दें ये एकदम गलत हो जाएगा। तराई क्षेत्र महीन अवसादों से निर्मित है, और ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें हम असत्य कथन की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो शब्द बोला या कथन बोला गया है ये एकदम गलत है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज मुख्यतः किन जनपदों में पाए जाते हैं? मिर्जापुर, इलाहाबाद, आगरा, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, झांसी, सोनभद्र, या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हर जगह दोस्तों खनिज मुख्यतः जनपदों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में जिप्सम उपलब्ध मिलता है? झांसी, हमीरपुर, उपयुक्त दोनों, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी और हमीरपुर दोनों जगह दोस्तों जिप्सम मिलता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में संगमरमर कहाँ मिलता है? हमीरपुर एवं झांसी जनपदों में। नेक्स्ट ऑप्शन है इलाहाबाद एवं बांदा जनपदों में। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में, एंड लास्ट ऑप्शन है वाराणसी और ललितपुर जनपदों में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे दोस्तों कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के किन जनपद में हीरे पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है बांदा एवं मिर्जापुर, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद एवं सोनभद्र, अगला ऑप्शन है झांसी एवं हमीरपुर, एंड लास्ट ऑप्शन ललितपुर एवं सोनभद्र, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांदा एवं मिर्जापुर। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान करता है? 10% का, एंड 20% का, लास्ट सी ऑप्शन 30%, एंड लास्ट ऑप्शन 40%, और इसका सही आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का विशाल उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? इलाहाबाद, वाराणसी, सोनभद्र, या फिर दोस्तों कानपुर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र। आगे बढ़ते हैं, मथुरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, या फिर तेल शोधक कारखाना। और आपको बताएं दोस्तों मथुरा में क्या है, तेल शोधक कारखाने बहुत सारे हैं, इसलिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य में अरहर मुख्य रूप से किस फसल के साथ बोई जाती है? धान व गेहूं के साथ, मक्का व जौ के साथ, ज्वार व बाजरा के साथ, सरसों या फिर अलसी के साथ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्वार और बाजरा के साथ दोस्तों अरहर बोई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से थारू जनजाति की उपजाति नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में थारू जनजाति की उपजाति कौन सी नहीं है? राणा, डांगरिया, पश्चिमहा, या फिर दोस्तों महोरिया, और इसका सही आंसर हो जाएगा महोरिया, ये उपजाति नहीं है। अगला प्रश्न, थारू जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बरगद वृक्ष की, पीपल वृक्ष की, आम वृक्ष की, या फिर दोस्तों अशोक वृक्ष की, और इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल वृक्ष की, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुक्शा जनजाति किस जनपद में नहीं पाई जाती है? बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, या फिर दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, और इसका सही आंसर बता दें आपको, फिलहाल बता दें बुक्शा जनजाति दोस्तों बिजनौर, सहारनपुर एंड मुजफ्फरनगर हर जगह पाई जाती है, लेकिन अगर हम बात कर ले गौतम बुद्ध नगर की तो यहाँ पर नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। बुक्शा जनजाति की झोपड़ियां सीधे क्रम में बनी होती हैं। बुक्शा जनजाति में नातेदारी संबंधी प्रथाओं का काफी महत्व है। बुक्शा जनजाति में अंधविश्वास काफी कम है। लास्ट ऑप्शन है बुक्शा जनजाति में अंतर जातीय बहिर्गोत्रीय विवाह प्रथा प्रचलित है, और इसका सही आपको बता दें जो असत्य है जो बात है यहाँ पर, जैसे बात कर ले हम बुक्शा जनजाति की झोपड़ियां सीधे क्रम में बनी होती है, बिल्कुल एकदम सही है। बुक्शा जनजाति में नातेदारी संबंधी प्रथाओं का काफी महत्व है दोस्तों, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों अंधविश्वास कम है तो ये हम नहीं कह सकते, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अंधविश्वास पूरी दुनिया में फैला है, तो ये जनजाति कहाँ से छूट गई पीछे। ओके, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, बाकी तीनों बातें हमारी राइट है, लेकिन सी ऑप्शन वाला है ये कथन असत्य है। ओके, सी ऑप्शन क्या है हमारा, असत्य है, सी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि अगला प्रश्न है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1898 में, 1907 में, 1916 में, या फिर 1922 में,
और आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? एंड पहला ऑप्शन है 12 फरवरी 1972, नेक्स्ट ऑप्शन है 26 अगस्त 1974, लास्ट थर्ड ऑप्शन है 25 जून 1976 और लास्ट ऑप्शन है 13 दिसंबर 1977। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 जून 1976 को समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1977 में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में। अगला प्रश्न, कहरों द्वारा अवसरों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? धविर, राई, कलाबाजी, छपेली। और इसका सही आंसर हो जाएगा धविर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मथुरा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1855 में, 1874 में, 1892 में, 1899 में। और इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1874 में मथुरा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, लोक कला संग्रहालय कला परिवार केसरबाग लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा दोस्तों, लोक कला संग्रहालय जो है कला परिवार वो दोस्तों लखनऊ के केसरबाग में स्थित है। आपको बताना है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1880 में, वर्ष 1889 में, वर्ष 1892 में, वर्ष 1896 में। 4 वर्ष दिए गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1889 में। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा हॉल जिसे बड़ा इमाम बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? दोस्तों पहला ऑप्शन लखनऊ, झांसी, मेरठ, इलाहाबाद। और आपको बता दें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ, इमाम बाड़ा लखनऊ में दोस्तों स्थित है। ओके, जो कि दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा हॉल है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध मतावलंबियों के अनुसार भगवान बुद्ध देवलोक से पृथ्वी पर कहां अवतरित हुए थे? संकिसा में, सारनाथ में, कपिलवस्तु में, कुशीनगर में। और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संकिसा में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद के संबंध में सत्य है? यह गंगा नदी के तट पर बसा है। दूसरा ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ मुक्तेश्वर शिव मंदिर तथा प्राचीन शिवलिंग झारखंडेश्वर मंदिर स्थापित है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। और आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी दोस्तों जो कथन बोले गए हैं ये सब सभी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कितने क्षेत्रीय भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6, 8। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है? 2, 3, 4, 5। और सही आंसर हो जाएगा केवल 2 जोन के मुख्यालय स्थित हैं। अगला प्रश्न, सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बरेली, बाराबंकी, सहारनपुर, आजमगढ़। और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सहारनपुर में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस नगर में इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्रीज स्थापित है? नैनी, रायबरेली, उपयुक्त दोनों नगरों में उनमें से कोई नहीं। और आपको बता दें नैनी रायबरेली दोनों में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वनों के विकास तथा गांव एवं शहरों में वृक्षारोपण के अलावा रोपित वृक्षों की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑपरेशन ग्रीन राज्य एंड समग्र वनीकरण योजना, ऑपरेशन ग्रीन बेल्ट, या फिर दोस्तों विशिष्ट वनीकरण योजना। और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन ग्रीन राज्य। अगला प्रश्न, गंगा कार्य योजना हेतु केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980 में, 1983 में, 1985 में। लास्ट ऑप्शन है 1988 में। और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1985 में। दोस्तों अपनी क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है? चित्र सचल प्रदर्शनी का निर्माण, सेमिनार का आयोजन एंड पर्यावरण वाहिनियों का गठन, उपरोक्त सभी। और आपको बता दें दोस्तों इन सभी के द्वारा दोस्तों लोगों के अंदर जागरूकता
लाने का तरीका अपनाया जा रहा है एंड ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। आज हमने दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात किया है, क्योंकि आज हमने बात करी है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चन, जो कि हमें यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी पुलिस के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज जाकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी दोस्तों हमारे चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दें एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। इसी तरह आपसे मिलते रहते हैं और अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद आप सभी का।